आज हम जो सुनने जा रहे हैं ये हमारे जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद भी साथ देने वाले विचार हैं। आप सभी से निवेदन है, इन विचारों को केवल सुनना नहीं है, साथ में समझना भी है, जिससे आप हर परिस्थिति का सामना कर सके। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट और शेयर जरूर करें। 8 गुण मनुष्य को सुशोभित करते हैं: बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्मसंयम, शास्त्रों का अध्ययन, वीरता, कम बोलना, क्षमता और कृतज्ञता के अनुसार दान। सभी कीमती रत्नों से कीमती जीवन है, जिसका एक क्षण भी वापस नहीं पाया जा सकता है। इसलिए इसे फालतू के कार्यों में खर्च करना बहुत बड़ी गलती है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। पराया अन्न, पराया धन, पराई स्त्री और दूसरे की निंदा, इनकी इच्छा मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में अनेक शास्त्र वेद है, बहुत जानने को है, लेकिन समय बहुत कम है और विद्या बहुत अधिक है। अतः जो सारभूत है उसका ही सेवन करना चाहिए। जैसे हंस जल और दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है। कोई भी काम कड़ी मेहनत के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ सोचने भर से कार्य नहीं होते हैं, उनके लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आ जाता, उसे शिकार करना पड़ता है। किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए जो भी कार्य करना है आज ही कर ले, यही बुद्धिमान इंसान की निशानी है। माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवनदाता नहीं। जब विपत्तियां आने को होती हैं, तो हितकारी भी उनमें कारण बन जाता है। बछड़े को बांधने में माँ की जांघ ही खंभे का काम करती है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। मनुष्य के लिए उसकी माता सभी तीर्थों के समान तथा पिता सभी देवताओं के समान पूजनीय होते हैं। अतः उसका यह परम कर्तव्य है कि वह उनका अच्छे से आदर और सेवा करे। माँ से बढ़कर कोई देव नहीं है। माँ की प्रार्थना, हे शिकारी, तुम मेरे शरीर के प्रत्येक भाग को काटकर अलग कर दो, लेकिन बस मेरे 2 स्तनों को छोड़ दो, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा जिसने अभी घास खाना शुरू नहीं किया है, वो बड़ी आकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अगर मैं उसे दूध नहीं पिलाऊंगी तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लोगों का प्रेम तभी तक रहता है जब तक उनको कुछ मिलता रहता है। माँ का दूध सूख जाने के बाद बछड़ा तक उसका साथ छोड़ देता है। दुर्जन की विद्या विवाद के लिए, धन उन्माद के लिए और शक्ति दूसरों का दमन करने के लिए होती है। सज्जन इसी को ज्ञान, दान और दूसरों के रक्षण के लिए उपयोग करते हैं। नाव में पानी पतले छेद से भीतर आने लगता है और भरकर उसे डूबा देता है। उसी तरह शत्रु को घर में घुसने का छोटा रास्ता या कोई भेद मिल जाए तो उसी से भीतर आकर वह कबाड़ कर ही देता है। सांप जहरीला न हो पर फुफकारता और फन उठाता रहे तो लोग इतने से ही डरकर भाग जाते हैं। वह इतना भी न करे तो लोग उसकी रीढ़ को जूतों से कुचलकर तोड़ दें। धर्म का सार तत्व यह है कि जो आपको बुरा लगता है वह काम आप दूसरों के लिए भी न करें। धर्म है क्या? धर्म है दूसरों की भलाई, यही पुण्य है। और अधर्म क्या है? यह है दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, यही पाप है। कहा गया है कि यदि कोई अहंकार के कारण लोभ से, क्रोध से या डर से गलत फैसला करता है तो उसे नरक को जाना पड़ता है। सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है, न कोई संस्कार।
अपने गुण और पराक्रम से वह खुद ही मृगेंद्र पद प्राप्त करता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो इंसान और पशु में समान है। इंसान में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के लोग पशुतुल्य है। धर्म को जानने वाले, धर्म मुताबिक आचरण करने वाले, धर्म परायण और सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले गुरु कहे जाते हैं। आलसी इंसान को विद्या कहा, विद्याविहीन को धन कहा, धनविहीन को मित्र कहा और मित्रविहीन को सुख कहा। अर्थात जीवन में इंसान को कुछ प्राप्त करना है तो उसे सबसे पहले आलस वाली प्रवृत्ति का त्याग करना होगा। वाद विवाद, धन के लिए संबंध बनाना, मांगना, अधिक बोलना, ऋण लेना, आगे निकलने की चाह रखना, यह सब मित्रता के टूटने में कारण बनते हैं। जो व्यक्ति सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी, प्रेम घृणा इत्यादि विषय परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता और तटस्थ भाव से अपना राजधर्म निभाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है। मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय नहीं होता। इस जीवलोक में स्वयं के लिए कौन नहीं जीता, परंतु जो परोपकार के लिए जीता है वही सच्चा जीना है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। चाहे धनी हो या निर्धन, दुखी हो या सुखी, निर्दोष हो या सदोष, मित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता है, इसलिए कल के करने योग्य कार्य को आज कर लेने वाला ही बुद्धिमान है। न कोई किसी का मित्र है और न ही शत्रु, कार्यवश ही लोग मित्र और शत्रु बनते हैं। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों, रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। दुष्ट पत्नी, शठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना ये मृत्यु के कारण हैं, इसमें संदेह नहीं करनी चाहिए। जहाँ कोई सेठ, वेद पाठी, विद्वान, राजा और वैद्य न हो, जहाँ कोई नदी न हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। दुख के समय में बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ कोई आजीविका न मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु न रहता हो और जहाँ विद्याध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। जिसके घर में न माता हो और न स्त्री प्रियवादिनी हो, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों समान ही हैं। जिस स्थान पर आजीविका न मिले, लोगों में भय और लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति न हो, ऐसी 5 जगहों को भी मनुष्य को अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। जो व्यक्ति न तो सम्मान पाकर अहंकार करता है और न अपमान से पीड़ित होता है, जो जलाशय की भांति सदैव क्षोभरहित और शांत रहता है, जो व्यक्ति बोलने की कला में निपुण हो, जिसकी वाणी लोगों को आकर्षित करे, जो किसी भी ग्रंथ की मूल बातों को शीघ्र ग्रहण करके बता सकता हो, जो तर्क वितर्क में निपुण हो, वही ज्ञानी है। बिना पढ़े ही स्वयं को ज्ञानी समझकर अहंकार करने वाला, दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाला तथा बैठे बिठाए धन पाने की कामना करने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। जो व्यक्ति अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में हाथ डालता है तथा मित्र के कहने पर उसके गलत कार्यों में उसका साथ देता है, जो व्यक्ति अपने हितैषियों को त्याग देता है तथा अपने शत्रुओं को गले लगाता है और जो अपने से शक्तिशाली लोगों से शत्रुता रखता है, उसे महामूर्ख कहते हैं। कोई धनुर्धर जब बाण छोड़ता है तो हो सकता है कि वह बाण किसी को मार दे या ना भी मारे, लेकिन जब एक बुद्धिमान कोई गलत निर्णय लेता है तो उससे राजा सहित संपूर्ण राष्ट्र का विनाश हो सकता है।
नौका में बैठकर ही समुद्र पार किया जा सकता है। इसी प्रकार सत्य की सीढ़ियां चढ़कर ही स्वर्ग पहुंचा जा सकता है। इसे समझने का प्रयास करें। क्षमाशील व्यक्तियों में क्षमा करने का गुण होता है, लेकिन कुछ लोग इसे उसके अवगुण की तरह देखते हैं। यह अनुचित है। केवल धर्म मार्ग ही परम कल्याणकारी है। केवल क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। केवल ज्ञान ही परम संतोषकारी है तथा केवल अहिंसा ही सुख प्रदान करने वाली है। निर्धनता एवं अक्षमता के बावजूद धन संपत्ति की इच्छा तथा अक्षम एवं असमर्थ होने के बावजूद क्रोध करना, ये दोनों अवगुण शरीर में कांटों की तरह चुभकर उसे सुखाकर रख देते हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली होने पर क्षमाशील हो तथा निर्धन होने पर भी दानशील हो, इन दो व्यक्तियों को स्वर्ग से भी ऊपर स्थान प्राप्त होता है। न्याय और मेहनत से कमाए धन के ये दो दुरुपयोग कहे गए हैं। एक कुपात्र को दान देना और दूसरा सुपात्र को जरूरत पड़ने पर भी दान न देना। काम, क्रोध और लोभ आत्मा को भ्रष्ट कर देने वाले नरक के 3 द्वार कहे गए हैं। इन तीनों का त्याग श्रेयस्कर है। मनुष्य की 5 इंद्रियों में यदि एक में भी दोष उत्पन्न हो जाता है तो उससे उस मनुष्य की बुद्धि उसी प्रकार बाहर निकल जाती है, जैसे जल भरने वाली चमड़े की थैली के छिद्र से पानी बाहर निकल जाता है। अर्थात इंद्रियों को वश में न रखने से हानि होती है। जो व्यक्ति मन में घर बनाकर रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा ईर्ष्या, ये 6 शत्रुओं को जीत लेता है, वह जितेंद्रिय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दोषपूर्ण कार्यों, पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता। वह अनर्थों से बचा रहता है। चुप रहने वाले आचार्य, मंत्र न बोलने वाले पंडित, रक्षा में असमर्थ राजा, कड़वा बोलने वाली पत्नी, गांव में रहने के इच्छुक ग्वाले तथा जंगल में रहने के इच्छुक नाई, इन 6 लोगों को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे छेद वाली नाव को त्याग दिया जाता है। लक्ष्मी न तो प्रचंड ज्ञानियों के पास रहती है, न नितांत मूर्खों के पास। न तो इन्हें ज्ञानियों से लगाव है न मूर्खों से। जैसे बिगड़ैल गाय को कोई कोई ही वश में कर पाता है, वैसे ही लक्ष्मी भी कहीं कहीं ही ठहरती हैं। विद्यार्थियों को 7 अवगुणों से दूर रहना चाहिए। ये हैं आलस, नशा, चंचलता, गपशप, जल्दबाजी, अहंकार और लालच। सुख चाहने वाले से विद्या दूर रहती है और विद्या चाहने वाले से सुख। इसलिए जिसे सुख चाहिए वह विद्या को छोड़ दे और जिसे विद्या चाहिए वह सुख को। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसमें बसने वाला आलस्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम है, जो हमेशा उसके साथ रहता है, इसलिए वह दुखी नहीं रहता। अच्छी संगति जीवन का आधार है। अगर अच्छे मित्र साथ हैं तो मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है, झूठ बोलने वाला सच बोलने लगता है। अच्छी संगति से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, पापी दोष मुक्त हो जाता है, मिजाज खुश रहने लगता है और यश सभी दिशाओं में फैलता है। जो आलस करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती। जिनके पास विद्या नहीं होती वो धन नहीं कमा सकता। जो निर्धन हैं उनके मित्र नहीं होते और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति कर्मठ नहीं है, अपना धर्म नहीं निभाता, वो शक्तिशाली होते हुए भी निर्बल हैं, धनी होते हुए भी गरीब हैं और पढ़े लिखे होते हुए भी अज्ञानी हैं। चंदन को संसार में सबसे शीतल लेप माना गया है, लेकिन कहते हैं चंद्रमा उससे भी ज्यादा शीतलता देता है। लेकिन इन सब के अलावा अच्छे मित्रों का साथ सबसे अधिक शीतलता एवं शांति देता है। महर्षि वेदव्यास ने अपने पुराण में 2 बातें कही हैं, जिनमें पहली है दूसरों का भला करना पुण्य है और दूसरी दूसरों को अपनी वजह से दुखी करना ही पाप है। कुंडल पहन लेने से कानों की शोभा नहीं बढ़ती, कानों की शोभा शिक्षाप्रद बातों को सुनने से बढ़ती है। उसी प्रकार हाथों में कंगन धारण करने से वे सुंदर नहीं होते, उनकी शोभा शुभ कार्यों अर्थात दान देने से बढ़ती है।
परहित करने वाले सज्जनों का शरीर भी चंदन से नहीं अपितु परहित में किए गए कार्यों से शोभायमान होता है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे किया गया कार्य घर में विपत्तियों को आमंत्रण देता है। जो व्यक्ति सहजता से सोच समझकर विचार करके अपना काम करते हैं, लक्ष्मी स्वयं ही उनका चुनाव कर लेती हैं। आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है। यात्रा के समय ज्ञान एक मित्र की तरह साथ देता है, घर में पत्नी एक मित्र की तरह साथ देती हैं, बीमारी के समय दवाएं साथ निभाती हैं, अंत समय में धर्म सबसे बड़ा मित्र होता है। सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन, शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो, समय क्षण भर में इनको नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्मा पद में प्रवेश करो। कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में आसक्त हो या निसंग हो, पर जिसका मन राम में लगा है वो ही आनंद करता है। क्रोध यमराज के समान है और तृष्णा नरक की वैतरणी नदी के समान। विद्या सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु है और संतोष स्वर्ग का नंदन वन है। लोभ और पाप सभी संकटों का मूल कारण है। लोभ शत्रुता में वृद्धि करता है और पाप करने वाला विनाश को प्राप्त होता है। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता है। यदि किसी को देखने से या स्पर्श करने से, सुनने से या बात करने से हृदय द्रवित हो तो इसे स्नेह कहा जाता है। उत्साह श्रेष्ठ पुरुषों का बल है, उत्साह से बढ़कर और कोई बल नहीं है। उत्साहित व्यक्ति के लिए इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, पर इच्छाओं का सर्वथा त्याग भी नहीं करना चाहिए। अपने कमाए हुए धन का धीरे धीरे उपभोग करना चाहिए। हाथ से पटकी हुई गेंद भी भूमि पर गिरने के बाद ऊपर की ओर उठती है। सज्जनों का बुरा समय अधिकतर थोड़े समय के लिए ही होता है। निम्न कोटि के लोग केवल धन की इच्छा रखते हैं, उन्हें सम्मान से कोई मतलब नहीं होता है। जबकि एक मध्यम कोटि का व्यक्ति धन और मान दोनों की इच्छा रखता है और उत्तम कोटि के लोगों के लिए सम्मान ही सर्वोपरि होता है। सम्मान धन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वह व्यक्ति जो विभिन्न देशों में घूमता है और विद्वानों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की बुद्धि का विस्तार उसी तरह होता है जैसे तेल का बूंद पानी में गिरने के बाद फैल जाता है। दो प्रकार के लोग होते हैं जिनको भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। पहला, वह व्यक्ति जो अमीर होते हुए दान न करता हो। दूसरा, वह व्यक्ति जो गरीब होते हुए कठिन परिश्रम नहीं करता हो। जिस कुल में स्त्रियां पूजित होती हैं, उस कुल से देवता प्रसन्न होते हैं। जहां स्त्रियों का अपमान होता है, वहां सभी ज्ञानी कर्म निष्फल होते हैं। विद्वान और राजा की कोई तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि राजा तो केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, जबकि विद्वान जहां जहां भी जाता है वह हर जगह सम्मान पाता है। कोई अपरिचित व्यक्ति भी अगर आपकी मदद करे तो उसे परिवार के सदस्य की तरह महत्व देना चाहिए, और अगर परिवार का कोई अपना सदस्य भी आपको नुकसान पहुंचाए तो उसे महत्व देना बंद कर देना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शरीर के किसी अंग में कोई बीमारी हो जाए तो वह हमें तकलीफ पहुंचाने लगती है, जबकि जंगल में उगी हुई औषधि हमारे लिए लाभकारी होती है।
लोभ से बुद्धि विचलित हो जाती है। लोभ सरलता से न बुझने वाली तृष्णा को जन्म देता है। जो तृष्णा से ग्रस्त होता है वह दुख का भागीदार बनता है, इस लोक में और परलोक में भी। लोभ से क्रोध का भाव उपजता है। लोभ से कामना या इच्छा जागृत होती है। लोभ से ही व्यक्ति मोहित हो जाता है, यानी विवेक खो बैठता है, और वही व्यक्ति के नाश का कारण बनता है। वस्तुतः लोभ समस्त पाप का कारण है। इस संसार की विचित्र गति को देखकर आपकी बुद्धि यह निश्चित समझे कि मनुष्य के मानसिक कष्ट या संताप के लिए उसका पुत्र अथवा बंधु कारण नहीं है, बल्कि दुख का असली निमित्त तो अज्ञान है। मनुष्य की इच्छा कामनाओं के अनुरूप सुख भोग से नहीं तृप्त होती है, यानी व्यक्ति की इच्छा फिर भी बनी रहती है। असल में वह तो और बढ़ने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे आग में ईंधन डालने से वह अधिक प्रज्वलित हो उठती है। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए ही बहती हैं, और गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं, अर्थात यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। सूर्य, चंद्र, बादल, नदी, गाय और सज्जन, ये हर एक युग में ब्रह्मा ने परोपकार के लिए निर्माण किए हैं। परोपकार रहित मानव के जीवन को धिक्कार है। वे पशु धन्य है मरने के बाद जिनका चमड़ा भी उपयोग में आता है। विष्णु भगवान ने परोपकार और मोक्षपद दोनों को तोलकर देखे तो उपकार का पल्लू ज्यादा झुका हुआ दिखा, इसलिए परोपकार के लिए उन्होंने 10 अवतार लिए। जो करोड़ों ग्रंथों में कहा है वह मैं आधे श्लोक में कहता हूँ। परोपकार पुण्यकारक है और दूसरे को पीड़ा देना पापकारक है। नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, बादल खुद ने उगाया हुआ अनाज खुद नहीं खाते। सत्पुरुषों का जीवन परोपकार के लिए ही होता है। पराया मनुष्य भले ही गुणवान हो तथा स्वजन सर्वथा गुणहीन ही क्यों न हो, लेकिन गुणी परजन से गुणहीन स्वजन ही भला होता है। अपना तो अपना है और पराया पराया ही रहता है। मृत्यु पूर्व बाली ने अपने पुत्र अंगद को यह अंतिम उपदेश दिया था, तुम किसी से अधिक प्रेम या अधिक वैर न करना, क्योंकि दोनों ही अत्यंत अनिष्टकारक होते हैं। सदा मध्यम मार्ग का ही अवलंबन करना। हमें अचानक आवेश या जोश में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेकहीनता सबसे बड़ी विपत्तियों का कारण होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, गुणों से आकृष्ट होने वाली मां लक्ष्मी स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती है। जिस मनुष्य में न तो विद्या का निवास है, न मेहनत का भाव, न दान की इच्छा और न ज्ञान का प्रभाव, न गुणों की अभिव्यक्ति और न धर्म पर चलने का संकल्प, वे मनुष्य नहीं, वे मनुष्य रूप में जानवर ही धरती पर विचरते हैं। बिना दया के किए गए काम में कोई फल नहीं मिलता। ऐसे काम में धर्म नहीं होता जहाँ दया नहीं होती। वहाँ वेद भी अवेद बन जाते हैं। जो दोनों को जानता है, भौतिक विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान भी, पूर्व से मृत्यु का भय अर्थात उचित शारीरिक और मानसिक प्रयासों से और उत्तरार्ध अर्थात मन और आत्मा की पवित्रता से मुक्ति प्राप्त करता है। जब तक काम पूरे नहीं होते हैं तब तक लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं। काम पूरा होने के बाद लोग दूसरे व्यक्ति को भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे नदी पार करने के बाद नाव का कोई उपयोग नहीं रह जाता है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं, ऐसे माँ बाप बच्चों के शत्रु के समान है। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकता, वह हंसों के बीच एक बगुले के समान है।